डाक टिकट संकलन की एक हॉबी है, एक शौक है, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल हॉबी मानी जाती है। तो स्टाम्प जो कलेक्टर्स होते हैं, एक दूसरे को स्टाम्प एक्सचेंज करते हैं, अपने देश में, अपने राज्य में, अपने शहर में और विदेश तक भेजते हैं। तो इससे लोगों का बहुत अच्छा नेटवर्किंग बनता है। बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए सिंगल पेज प्रदर्शनी, वन पेज एग्जीबिशन, वन फ्रेम एग्जीबिशन का भी प्रावधान किया गया है। स्टाम्प डिजाइन कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, लेटर राइटिंग कंपटीशन, ढेर सारे क्विज कंपटीशन। ताम्रपत्र जो 250 साल पुराना है वो इस प्रदर्शनी में आने वाली है और सुना है कि वो बहुत बेशकीमती है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे। बहुत ही गौरव की बात है कि पूरे विश्व का पहला टिकट पटना से जारी हुआ था। पहला बार घोड़ा से डाक का आना जाना पटना से जारी किया गया था। पहला ताम्रपत्र जारी किया गया था, उसकी कीमत क्या थी? उसकी कीमत उसमें 1 आना और 2 आना था। आज की तारीख में बहुमूल्य है, बेशकीमती है। पहली बार हम लोग पटना में पोस्ट क्रॉसिंग सोसाइटी का शुरुआत करने वाले हैं और उसी फंक्शन से शुरुआत करने वाले हैं। पूरा एक दिन ही हम लोग रखे महिला सशक्तिकरण पर। महिला की शक्ति की या महिला की सरस्वती की या महिला की ज्ञान की उदाहरण थी शारदा सिन्हा जी, उन पर हम लोग जारी करने जा रहे हैं। 28, 29, 30 नवंबर पटना वासियों के लिए और पटना डाक विभाग के लिए एकदम खास और ऐतिहासिक होने वाला है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि उस दिन 3 दिवसीय प्रदर्शनी आयोजन किया जाएगा और उस आयोजन में बहुत तरह के कार्यक्रम होंगे, प्रतियोगिताएं की जाएंगी और ताम्रपत्र का प्रदर्शनी भी लगाया जाएगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना डाक विभाग के चीफ जनरल मास्टर अनिल सर हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर इसका मेन पर्पस क्या है, मेन उद्देश्य क्या है इसका? मेन उद्देश्य है डाक टिकट जो है, एक डाक टिकट संकलन की एक हॉबी है, एक शौक है, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल हॉबी मानी जाती है। इसको फिलाटेली कहते हैं। फिलाटेली ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फिला एटेली, मतलब फिला का मतलब होता है लव, एटेली का मतलब होता है विदाउट टैक्स, लव विदाउट टैक्स। तो स्टाम्प जो कलेक्टर्स होते हैं, एक दूसरे को स्टाम्प एक्सचेंज करते हैं, अपने देश में, अपने राज्य में, अपने शहर में और विदेश तक भेजते हैं। तो इससे लोगों का बहुत अच्छा नेटवर्किंग बनता है, एक फ्रेंडशिप बनता है, एक रिलेशन बनता है, एक प्यार बनता है। तो ये एक हॉबी है और बहुत ही प्रसिद्ध हॉबी है। पूरे विश्व में करोड़ों लोग इस हॉबी को परसू करते हैं, अपने शौक को पाले हुए हैं। तो उसी को यहाँ पर उसी अपनी अपनी प्रदर्शनी, अपनी अपनी हॉबी के जो अचीवमेंट्स है, जो क्लाइमेक्स है, जो उनका जो भी बड़ा बड़ा चीज उन्होंने प्राप्त किया है, उसको यहाँ प्रदर्शित करेंगे। उसके अनुसार पर उनको पूरे सारे फ्लैटलिस्ट को, बड़े बड़े फ्लैटलिस्ट को उनको इनाम दिया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा। गोल्ड है, वर्मिलियन है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, सब प्राइज दिए जाएंगे। इसके अलावे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए सिंगल पेज प्रदर्शनी, वन पेज एग्जीबिशन, वन फ्रेम एग्जीबिशन का भी प्रावधान किया गया है, जो नए बच्चे भी प्रदर्शनी में भाग लें और ढेर सारा इनाम जीतें। इसके अलावे स्टाम्प डिजाइन कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, लेटर राइटिंग कंपटीशन, ढेर सारे क्विज कंपटीशन, ढेर सारे प्रतियोगिताएं रखी गई है बच्चों के लिए। स्पॉट क्विज कंपटीशन है, लोगों के लिए ये पोस्टकार्ड राइटिंग कंपटीशन है, सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप है। लगातार दिन भर एन नंबर ऑफ सैकड़ों कार्यक्रम, दर्जनों कार्यक्रम चलते रहेंगे, जिसमें लोग जाकर के अनेक चीजों को सीख सकते हैं। लेटर कैसे लिखना है ये सीख सकते हैं, पेंटिंग कैसे करना है ये सीख सकते हैं, पोस्ट कार्ड कैसे लिखना है ये सीख सकते हैं, स्टाम्प कैसे डिजाइन करना है, बनाना है ये सीख सकते हैं। तो सीखने के ढेर सारे अवसर होंगे। उनको इसका भी अवसर मिलेगा कि जो इस क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में जो फील्ड के एंथुजियास्ट्स हैं, जो उत्साही लोग हैं, जो बहुत अचीवर्स हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे कनेक्ट करेंगे, उनसे एक रिलेशन बनाएंगे, एक फ्यूचर में एक फ्रेंडशिप को बढ़ाएंगे और ढेर सारी चीजें, बहुत सारे स्टाम्प्स वहां बिक्री के लिए भी उपलब्ध होगा डीलर के द्वारा। तो जो स्टाम्प उनके एग्जीबिशन में या उनके कलेक्शन में नहीं है,
वो स्टाम्प वहां लेकर के उस एग्जीबिशन को और इनरिच कर सकते हैं और धनी बना सकते हैं। इस तरह के ढेर सारे अवसर हर तरह के लोगों के लिए, बच्चे के लिए, जवान के लिए, बुजुर्ग के लिए, सबके लिए होगा। सबके लिए कुछ ना कुछ होगा और बहुत कुछ अवसर होगा। सर, स्टंप की बात की आपने, तो एक ये भी खबर आ रही है कि ऐतिहासिक एक स्टंप, एक ताम्रपत्र जो 250 साल पुराना है, वो इस प्रदर्शनी में आने वाली है और सुना है कि वो बहुत बेशकीमती है। उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? आपको जानकर हम लोग सबों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि विश्व का पहला प्री पेमेंट सिस्टम, जो पोस्टेज लगता है उसका प्री पेमेंट सिस्टम, कॉपर टिकट, पटना से यहीं से जारी हुआ था जहां से हम वो बात कर रहे हैं। 250 साल पहले 1774 में, उस समय इस शहर का नाम अजीमाबाद था और इस जगह का नाम बांकीपुर था। इसलिए जो टिकट जारी किया गया था कॉपर में था, 3 डायमेंशनल था, करीब करीब 9 ग्राम का था और करीब करीब 2.7 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर था और उस पर अजीमाबाद एकन्नी, अजीमाबाद दोअन्नी लिखा था एक तरफ और दूसरी तरफ पटना पोस्ट लिखा था। तो वो स्टाम्प जो जारी हुआ था 11 साल के बाद, 11-12 साल के बाद वो डिसकंटिन्यू हो गया था। तो ये बहुत ही गौरव की बात है कि पूरे विश्व का पहला टिकट पटना से जारी हुआ था। उसी तरह विश्व में पहला बार घोड़ा से डाक का आना जाना पटना से जारी किया गया था, घोड़ा से। तो ये कई चीजें हैं जो बिहार से और पटना से फर्स्ट टाइम शुरू किया गया था, जो अपने आप में बहुत गर्व की बात है। तो इन सारे चीजों को, हिस्ट्री को वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। और पहला ताम्रपत्र जारी किया गया था, उसकी कीमत क्या थी? उसकी कीमत उसमें 1 आना और 2 आना था। आज की तारीख में बहुमूल्य है, बेशकीमती है, उसका कोई कीमत लगाना मुश्किल है। कोई भी कीमत लगाएं तो वो आपको कम पड़ेगा, इतना कीमत उसका है। हम फिर से कार्यक्रम पे आते हैं सर, कि पिछले साल की अपेक्षा हर साल ये कार्यक्रम का आयोजन होता होगा। हर साल 2011 में लास्ट टाइम हुआ था सर, 12 में जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, उसके बाद इस बार क्या अलग कुछ खास होने वाला है? इस बार बहुत कुछ खास है। एक तो पिछले बार की तुलना में कम से कम 2-5 गुना ज्यादा कार्यक्रम है। दूसरी बात क्या है कि इस बार जो फिजिकल कार्यक्रम है उसके साथ साथ डिजिटल कार्यक्रम है। हॉबी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हम लोग एक फिजिकल कार्यक्रम कर रहे हैं, साथ में एक डिजिटल कार्यक्रम कर रहे हैं। आप फिजिकली डाक टिकट को भी देखिएगा, आप डिजिटली भी जैसे कहते हैं वर्चुअल रियलिटी, तो आप दबा करके, टच करके, QR कोड टच करके आप वहां का पूरे स्टाम्प को देख सकते हैं। तो वर्चुअल रियलिटी भी कर रहे हैं हम लोग, ऑगमेंटेड रियलिटी भी कर रहे हैं। यानी आप जैसे ही कोई थीम को टच करेंगे तो उस थीम की जितने डाक टिकट है सब आपके सामने आ जाएंगे। कब जारी हुआ था, क्यों जारी हुआ था, क्या इंपॉर्टेंस था, सब उसमें आ जाएगा। साथ साथ में ऑगमेंटेड रियलिटी में जो डाक टिकट जिस थीम पर है, सब वो चिड़िया पर डाक टिकट आप देखना चाहते हैं, तो ऑगमेंटेड रियलिटी का आप डाक टिकट जब देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि चिड़िया कलरव कर रही है, चिरपिंग कर रही है, आवाज कर रही है, लगेगा कि चिड़ियों के माहौल में आप वहां पहुंच गए हैं। तो ये होगा। फिर पहली बार हम लोग विदेश से चिट्ठी आने और लिखने के लिए पोस्ट क्रॉसिंग सोसाइटी एक है, पूरे देश में 2-3-5 जगहों पर पोस्ट क्रॉसिंग सोसाइटी काम करती है। पहली बार हम लोग पटना में पोस्ट क्रॉसिंग सोसाइटी का शुरुआत करने वाले हैं और उसी फंक्शन से शुरुआत करने वाले हैं। कौन से चीफ गेस्ट यहाँ पे मौजूद रहेंगे? अभी तक जो हम लोग के कंफर्मेशन आए हैं वो हमारे राज्यपाल जी का कंफर्मेशन आ गया है, महामहिम पधारेंगे। उसके अलावे हमारे एक डिप्टी CM का कंफर्मेशन आ गया है, हमारे एक मंत्री जी का कंफर्मेशन आ गया है, हमारे कई सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनका कंफर्मेशन आ गया है। एक दिन हम लोग महिला सशक्तिकरण दिवस बना रहे हैं, उसमें हम लोगों ने चीफ गेस्ट रखा है पद्मश्री शोभना नारायण जी को, और उद्घाटन करता रखा है पद्मश्री शांति राय जी को, उनका कंफर्मेशन आ गया है। तो इस तरह से बहुत सारे जो लोग हैं, उनका आनंद कुमार जी का जो है सुपर 30 वाले, उनका कंफर्मेशन आ गया है। हम लोग और भी कई जगहों पर प्रयास कर रहे हैं, बट अधिकतर लोगों का कंफर्मेशन आ गया है और बहुत ही सफल होगा। अभी तक करीब 200 स्कूल
200 स्कूल का हम लोग कंफर्मेशन आ गया है पार्टिसिपेट करने का इसमें। तो बहुत ही रंग कार्यक्रम होगा, बहुत ही उत्साहवर्धक होगा, बहुत ही ऊर्जावान होगा, ऊर्जा से भरा हुआ कार्यक्रम होगा। आपके कार्यक्रम होगा जो महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाए, युवाओं के लिए कुछ जी 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 जी, पूरा एक दिन ही हम लोग रखे महिला सशक्तिकरण पर, जिसमें कि हमारा जो बैंड है वो भी महिला का है। हमारा जो सारे गेस्ट सिर्फ महिला हैं, नो पुरुष जी। मंच पर सिर्फ महिला रहेंगे, कोई पुरुष नहीं रहेंगे। सिर्फ महिलाओं पर टिकट जारी कर रहे हैं हम लोग उस दिन। महिलाओं पर हम लोग पोस्टकार्ड जारी कर रहे हैं। किन पर जारी कर रहे हैं? हम लोग बड़े बड़े जो ऐसी महिलाएं हुई हैं जो महिला सशक्तिकरण का आइकन है, उदाहरण है, ऐसी महिलाओं पर हम लोग पोस्टकार्ड जारी कर रहे हैं। हम जो आज बहुत ही बड़ी हमारी महिला की सशक्तिकरण की उदाहरण थी, महिला की शक्ति की या महिला की सरस्वती की या महिला की ज्ञान की उदाहरण थी शारदा सिन्हा जी, उन पर हम लोग जारी करने जा रहे हैं। उनको भी एक बड़ी खबर है, बड़ी बात है। हम लोग के लिए भावुक पल ये है क्योंकि हम लोग उस फंक्शन में, महिला सशक्तिकरण के फंक्शन में, उनको हम लोग चीफ गेस्ट बना रहे थे। उनको हम लोग अप्रोच कर चुके थे, लेकिन ऐसा हुआ कि हम लोग के बीच में हम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग के बीच में वो रहेंगे, चीफ गेस्ट के रूप में ही रहेंगे जी। सर, एक सवाल लगातार उठता रहा है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर कि पास्ट में डाक विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, अभी थोड़ी थोड़ी धूमिल होती जा रही है, भविष्य का क्या? जी अब देखिए, मैंने पास्ट में एकमात्र जरिया था संदेश भेजने का, एकमात्र जरिया होने के चलते एक जो अलग इंपॉर्टेंस होता है वो तो था। आज की तारीख में ढेर सारे जरिया है, लेकिन आज की तारीख में डाकघर जो है वो सिर्फ डाक पत्र भेजने का या मेल भेजने का जरिया नहीं है। आज हम डाकघर से 200 सर्विस लोगों को देते हैं। तो पहले हम पत्र डिलीवर करते थे, पत्र डिलीवर करने की सर्विस में थे, आज हम सेवा डिलीवर करने की सर्विस में हैं। जैसे हम आज पासपोर्ट भी बनवाते हैं, आधार भी बनवाते हैं, जीवन प्रमाण पत्र भी बनवाते हैं, पैन कार्ड भी बनवाते हैं, आपका सुकन्या समृद्धि योजना करवाते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, टर्म इंश्योरेंस करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, बैंकिंग आपका करते हैं, म्यूचुअल फंड आपका करते हैं, आपका पार्सल करते हैं, पैसा बाहर भेजते हैं, सेकंड्स में विश्व में कहीं पैसा भेज सकते हैं, सेकंड्स में विश्व में कहीं से पैसा मंगवा सकते हैं। आप विश्वकर्मा आपका करते हैं, सोलर टॉप जो होता है, रूफ टॉप सूर्यघर योजना हम लोग करते हैं, सीए जो कानून है उसको लागू हम लोग करते हैं। आप हमारे यहाँ टिकट बुक कर सकते हैं, बस बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम लोग आज कोई सर्विस नहीं जो नहीं दे रहे हैं। तो आज की तारीख में डाकघर सिर्फ पत्र नहीं बांटता है, हम लोग सर्विस के मॉल हो गए हैं, सर्विस के सुपरमार्केट हो गए हैं। जैसे आप एक मॉल में जाते हैं तो सुई से लेकर के जहाज तक खरीद सकते हैं या कार तक खरीद सकते हैं। आप एक डाकघर में आइए, एक छत के नीचे एक खिड़की से जो सेवा लेना चाहिए वो सारी सेवाएं उपलब्ध है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और हमारे स्वरूप में बड़ा परिवर्तन है। आज की तारीख में क्या है कि विश्वसनीयता वही, छवि नई, अवतार नया। तो डाकघर अब सिर्फ चिट्ठी बांटने के लिए नहीं, सिर्फ मैसेज देने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन को आसान बनाने के लिए। आप कहीं 1000 जगह क्यों जाइए, 10 काम के लिए, 5 काम के लिए, 50 काम के लिए, एक डाकघर में आइए, आधार बनवा लीजिए, पासपोर्ट बनवा लीजिए, जीवन प्रमाण पत्र बना लीजिए, पैन बनवा लीजिए। तो वो 3 दिन की जो प्रदर्शनी होने वाली है उसके लिए आप आम लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी, आम लोगों से आपके द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, आमंत्रण देता हूं, निमंत्रण देता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण महती उपलब्धि है इस शहर के लिए, अपने राज्य के लिए, कि हम लोग इतना बड़ा डाक टिकट प्रदर्शनी कर रहे हैं। ये प्योरली इंटेलेक्चुअल कार्यक्रम है, प्योरली क्रिएटिव कार्यक्रम है, रचनात्मक कार्यक्रम है, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है, मनोरंजक कार्यक्रम है, जानकारी से लबालब भरा हुआ है। इसका सब लोग, सारे लोग इसका लाभ उठाएं।
बड़ी संख्या में इसमें आए, पार्टिसिपेट करें, हमारी प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करें और ढेर सारा इनाम जीतें। अपने बच्चों के साथ आएं और जो लोग इस समाचार को सुन रहे हैं वो अपने इर्द गिर्द के सारे लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं। ये डाक टिकट जो है आपको इतिहास से परिचित करवाता है, संस्कृति से, सभ्यता से, आपके पूर्वजों की जर्नी को बताता है, आने वाले भविष्य का एक खिड़की खोलता है, आपके इकोलॉजी के बारे में बताता है, एनवायरनमेंट के बारे में बताता है। आप अगर तीनों दिन इस डाक टिकट प्रदर्शनी को गंभीरता से घूम लेंगे तो आपका ज्ञान कम से कम 100% बढ़ जाएगा। एक आप आम आदमी के रूप में आएंगे, लेकिन जब प्रदर्शनी से लौट के जाएंगे तो एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में लौट कर जाएंगे। तो आपको बार बार आपके द्वारा, आपके थ्रू अपने दर्शकों को, अपने उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को, श्रोताओं को मैं निमंत्रण देता हूं, निवेदन करता हूं कि इससे जुड़े। तो चलिए, ये 3 दिन का प्रदर्शनी एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है पटना में। आप सभी से अनुरोध है कि आप वहां पहुंचे और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने पटना के ज्ञान भवन में। और वहां हम भी मौजूद रहेंगे, आपको अप टू डेट करते रहेंगे, लगातार आपको वो सारी चीज दिखाएंगे वहां पहुंच के। और आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें सच टॉक्स।